नमस्कार। सीजीपीएससी हैंड रिटन नोट्स के यूट्यूब चैनल में मैं जितेंद्र थवाइट आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो हम लोग बात कर रहे थे हिंदी भाषा ज्ञान पर। तो इसके पहले जो वीडियो में हम लोग हिंदी भाषा ज्ञान के बारे में विस्तृत में पढ़ चुके हैं कि हिंदी की उत्पत्ति कैसे हुई है और क्या क्या क्वेश्चन उससे बने हुए हैं और कैसे करके वो अपभ्रंश से बन के स्वर से अपभ्रंश के से हिंदी बनी हुई है और कौन कौन से क्षेत्र में कौन कौन सी बोली बोली जाती है, सब पे बात कर चुके हैं। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाइए हिंदी के और वो वीडियो को देख लीजिए। तो आज हम लोग बात करेंगे हिंदी भाषा ज्ञान को आगे बढ़ाते हुए वर्णमाला पर। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोग को बोलना चाहूँगा कि चैनल वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए तथा बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि जो भी वीडियो आगे आने वाले हैं उसके नोटिफिकेशन आप लोग को मिलते रहें। तो हम लोग अब बात करेंगे वर्णमाला पर। हर एग्जाम में वर्णमाला सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बनता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। भाषा संस्कृत के भाष शब्द से बना है। भाषा किससे बना है? संस्कृत के भाष शब्द से बना है। भाष का अर्थ है बोलना। भाषा की सार्थक इकाई क्या है? वाक्य होती है। पूछा गया ये छोटा छोटा क्वेश्चन। भाषा की सार्थक इकाई क्या है? वाक्य है। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या बोली जाती है? उपवाक्य। मतलब वाक्य से छोटी इकाई, भाषा की नहीं ना। भाषा की सबसे सार्थक इकाई क्या बोलेगी? वाक्य। और वाक्य में सबसे छोटी इकाई उपवाक्य। ठीक है, तो ये क्रम को याद रखना। सबसे बड़ा क्या होता है? वाक्य होता है। फिर उससे छोटा क्या होता है? उपवाक्य होता है। फिर उससे छोटा क्या होता है? पदबद्ध होता है। ठीक है, फिर पद आता है जिसको शब्द भी बोलते हैं। फिर अक्षर आता है। फिर ध्वनि आता है। ठीक है, तो भाषा सबसे छोटी इकाई ध्वनि है, लेकिन सार्थक इकाई बोलेगी तो वाक्य, क्योंकि हम लोग उसका अर्थ निकलना चाहिए तो वाक्य का अर्थ निकलता है। ठीक है, और देखते हैं फिर अगला। जैसे एग्जाम्पल समझिए, राम। राम शब्द क्या है? दो अक्षर से मिलकर बना है, रा और म। और उसमें वर्ण कितने हैं? ये गिनने को आता है। कोई भी वर्ड है इसमें वर्ण कितने हैं और अक्षर कितने हैं? तो अक्षर कितने? दो। और वर्ण कितने? तो चार। कैसे? स्वर रहित र, रारेप लगा रहता है मतलब स्वर रहित है, उसमें स्वर को निकाल चुके हैं। स्वर रहित र और आ, स्वर रहित म और आ, ये मिलकर क्या बनेगा? वो राम। तो राम में कितने वर्ण हैं? तो चार वर्ण हैं। और अक्षर कितने? दो अक्षर। वर्णों के क्या है? व्यवस्थित समूह को क्या बोला जाता है? वर्णमाला बोला जाता है। तो वर्णमाला किसको बोलते हैं? तो वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या बोलते हैं? वर्णमाला बोलते हैं। मूलतः हिंदी में लेखन के आधार पर कितने वर्ण हैं? तो 52 वर्ण है, याद रखना। लेखन के आधार पर कितने वर्ण हैं? तो 52 वर्ण है। ठीक है, क्या क्या है देखते हैं। 11 स्वर है। ठीक है, 2 अयोगवाहक है, 33 व्यंजन है, 2 द्विगुण व्यंजन है और 4 संयुक्त अक्षर है। इन सबको मिला के कितने हुए? तो 52 वर्ण हुए। ठीक है, अब देखते हैं अगला हम लोग स्वर क्या है, स्वर के बारे में जानेंगे। तो स्वर क्या कौन कौन सा है? अ, आ, ई, उ, री, ए, औ, औ। ठीक, ये कितने? 11। 11 क्या है? स्वर है। इसमें याद रखना री सिर्फ एक ही रहता है और जो छोटा री रहता है एक ही है। ठीक है, और जो बड़ा री वो संस्कृत में होता है, इसमें नहीं होता। ठीक, फिर अगला देखते हैं ह्रस्व स्वर, मतलब लघु, या फिर इसको लघु स्वर भी बोलते हैं। तो लघु मतलब कौन कौन छोटा है? अ, ई, उ और री। तो टोटल कितने लघु स्वर हुए? 4, याद रखना। ठीक है, 4 लघु स्वर। अब दीर्घ स्वर की बात करते हैं। दीर्घ स्वर कौन कौन से हैं? आ, ई, उ, औ 7 है। ठीक है, दीर्घ स्वर कितने? 7। जिसमें मात्रा लगी हो दीर्घ स्वर कहलाएगा, और जिसको बोलने में जस्ट डबल समय भी लगता है। ठीक है, और 2 अयोग वाक पे बात किए थे। तो अयोग वाक क्या होता है? आहा। ठीक है, इसी को किसी किसी स्वर में भी लेते हैं, तो 13, 11 और 13 होता है, तो इसको उसमें जोड़ देते हैं, 13 हो जाता है। ठीक है, तो ये हो गया आप लोग को टोटल 52 अक्षर कौन कौन से समझ में आ गया। ठीक है, अब आगे हम लोग बात करेंगे स्वर के बाद व्यंजन पर बात करते हैं कि कौन कौन से व्यंजन हैं। तो व्यंजन को भी कई कैटेगरी में बांटा गया है। 33 व्यंजन है, अब उसको बांटे हुए हैं। तो पहला देखते हैं स्पर्श व्यंजन। मतलब इसको बोलने के लिए हम लोग का जो जीभ है या मुंह कहीं ना कहीं स्पर्श करने के बाद ही बोला जाता है, तो स्पर्श व्यंजन बोलते हैं। कितने होते हैं? इसको वर्ग में बांटा गया है, 5 वर्ग में इसको बांटा गया है। क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, ठ वर्ग और प वर्ग। क, च, ट, फ। ठीक है, तो क वर्ग में क्या कहते हैं? क, ख, ग, घ, अंगा। ठीक है, और च वर्ग में च, छ, ज, झ, ज्ञ। और ट वर्ग में ट, ठ, ढ, ठ, ड़, न। ठीक है, ट, ठ, ड, ढ
और ह वर्ग में क्या आता है, त वर्ग, सॉरी त वर्ग में क्या आता है, त थ द ध न। अब प वर्ग क्या होता है, प फ ब भ म। आप लोग इसको 4 से 5 बार याद करिए, लिख लिख के याद करिए, तब याद होगा, ये बहुत काम आएगा भी। हर वर्ग वाइज ही याद होना चाहिए। पूछा जाता है ये कौन से वर्ग का है, कोई भी दे देगा, द जैसे दे देगा, ब कौन से वर्ग का है, तो याद होना चाहिए प वर्ग का है। ठीक है। और फिर इसी में जो ये द्विगुण व्यंजक बोला जाता है किसको, अड़ा और ठा को। ठीक है। अब देखते हैं अगला, अंतःस्थल व्यंजन। अंतःस्थल बोला जाता, किसको बोला जाता है, 4 होते हैं अंतःस्थल व्यंजन। कितने होते हैं, 4। य र ल व। ठीक है, 4 अंतःस्थल व्यंजन होते हैं, य र ल व। इसमें जो र है, र को क्या बोला जाता है, लूढ़िक व्यंजन। र को क्या बोला जाता है, लूढ़िक व्यंजन। याद रखना, ये भी कई बार पूछा है, निम्न में से लूढ़िक व्यंजन कौन सा है, तो र आएगा। ठीक है। फिर ल को क्या बोला जाता है, पार्श्विक व्यंजन। ठीक है, ल क्या है, पार्श्विक व्यंजन। ये दोनों याद रखना। अंतःस्थल में 4 होते हैं। ठीक है, उसमें 2 को क्या बोलते हैं, एक तो लूढ़िक बोलते हैं, एक पार्श्विक बोलते हैं। ठीक। फिर अगला देखते हैं हम लोग, ऊष्म या संघर्षी व्यंजन। तो ऊष्म या संघर्षी क्यों बोला जाता है, जब हम लोग ये शब्द को बोलते हैं तो हम लोग के मुंह से क्या गर्म हवा निकलता है, ऊष्मा निकलता है, इसलिए क्या बोला जाता है इसको, ऊष्म व्यंजन। कौन कौन से होते हैं, तो स होता है, ये वाला स, तीनों स होता है, और ह। इसको बोल के देखिए मुंह से, स ह, तो एक गर्म हवा निकलती है मुंह से, उसीलिए इसको क्या बोला जाता है, ऊष्म व्यंजन या संघर्षी, संघर्ष करके बाहर आता है। ठीक है। तो अब स्वर देख लिया हम लोग, क्या क्या पढ़े स्वर में, ह्रस्व स्वर पढ़े, ठीक है, दीर्घ स्वर पढ़े, और फ्लूट स्वर। अब फ्लूट स्वर क्या होता है, जैसे हम लोग कोई भी चीज़ बोलते हैं, राम, हे, तो बीच में जो गेप आता है, लंबा खींचते हैं हम लोग, राम, तो जो उसी को क्या बोला जाता है, फ्लूट स्वर बोला जाता है। ठीक है, तो याद रखना फ्लूट स्वर क्या होता है करके, मेंस में किसी में पूछ देता है 2 नंबर में, छोटा सा। ठीक। अब अगला देखते हैं हम लोग, जीभ के प्रयोग के आधार पर, जीभ के प्रयोग के आधार पर। ठीक है, जीभ के प्रयोग के आधार पर देखेंगे तो क्या होता है, स्वर को जीभ के प्रयोग के आधार पर बांटेंगे। पहला क्या होता है, अग्र स्वर होता है। ठीक है, जब जीभ का अग्र भाग काम करे तो उसको क्या बोलेंगे, अग्र स्वर। अब बोल बोल के देखिए तभी समझ में आएगा, ई ए, ये 4 क्या है, अग्र स्वर है। बोलिए ई ए, देखिए जीभ का जो आगे वाला भाग है वो काम कर रहा है, तो अग्र स्वर। ठीक है। और पश्च स्वर में क्या होता है, जो जीभ का पश्च भाग काम करे। ठीक है। और मध्य स्वर में क्या होता है, जीभ का मध्य भाग। तो मध्य स्वर में कौन सा आता है, अ बोल के देखिए, अ बोलोगे तो जीभ के बीच से आवाज आता है, अ। ठीक है। और पश्च स्वर में क्या होता है, जीभ का जो पीछे वाला भाग है वो काम करेगा, आ, उ औ, औ। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जीभ का जो पीछे वाला भाग काम करता है। अब कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट जिसे हमेशा क्वेश्चन बनता है उसको ध्यान देंगे। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, नासिका या नासिक के व्यंजन भी बोलते हैं। ठीक है, नासिक या नासिक के वर्ण बोलते हैं, तो अंगा, ज्ञा, अड़ा, ठीक है, न, म। ठीक है, ये क्या होता है, नासिक। इसको बोल के देखिए तो नाक से हवा निकलेगा, नाक से आवाज आएगा, ना, अड़ा। ठीक है। दंत, दूसरा क्या होता है, दंत मूल। दंत मूल क्या होता है, जो दांतों से निकलता है। ठीक है, ल र ल, दांत एक दूसरे के आता है पास में। ठीक है, ल, ठीक है, ल, मतलब जो होंठ है वो दांत से तक छूता है दांत को जाके, तो ल। फिर आता है दंत, दंत मतलब ता वर्ग। जितना ता वर्ग होता है, अब ता वर्ग कौन कौन सा, ये इसी को बोला, याद रहता तो अभी तुम्हें बताया, ता वर्ग देखो, ता वर्ग क्या होता है, त थ द ध न। तो जो त थ द ध न ये सब किस में आता है, तो आप लोग का दंत में आता है। उसको बोलोगे तो दोनों दांत क्या है, एक दूसरे पे टकराता है। और सा बोल के देखिए, सा, दोनों दांत एक दूसरे से टकराएगा। ठीक है। अगला दंत और होंठ, मतलब दांत और जीभ, होंठ, दांत और होंठ दोनों काम करता है, वह बोलिए, वह। ठीक है। और अगला क्या होता है, होस्ट, मतलब ओंठ, ओंठ से जो निकलता है। ठीक है, तो ओंठ से क्या क्या निकल, ऊ। और जितने पावर के टोटल पावर के किस में आते हैं, ओष्ट में आते हैं। ठीक है, इसको लिख लिख के बनाना अच्छे से। ओष्ट में क्या आता है, पावर के, बोल के देखिए, ऊ, इसमें क्या, होंठ गोल गोल बनता है, गोलाई। ठीक है, उसके आधार पर बांटा गया है। ओष्ट और कंठ,
मतलब ऊँट भी काम करेगा, गोला बनेगा और कंठ से आवाज़ निकलता है ओ आ बोल के देखिए, कंठ से आवाज़ निकल रही है और ऊँट क्या गोलाई आ रही है। ठीक। फिर अगला है मूर्धन्य। मूर्धन्य किसको बोला जाता है? जो हम लोग का जो मसूड़ा होता है, मसूड़ा। तो री, तो जीभ क्या मसूड़ा को जाकर टच करता है, दांत के ऊपर जो भाग होता है उसको बोलते हैं मूर्धन्य। ठीक है। री, और जो जितना ट वर्ग जितना भी ट वर्ग है वो सब आता है, और स। ठीक है। जितना ट वर्ग किस में आता है? तो मूर्धा में आता है। प वर्ग किस में आता है? ओष्ठ में आता है। ठीक है। तो ये याद रहेगा, तो कोई भी शब्द दे देगा तो देख लेंगे हम लोग। ठीक। तालु, तालव्य। तालु गाल, जो गाल होता है उससे क्या होता है? ई च, वो पूरा च वर्ग आता है। ठीक है। य स थ, थ बोल के देखिए, थ स बोल के देखिए। तो जो तालु क्या है, गाल क्या है, वो काम करता है। फिर अगला क्या है? कंठ प्लस तालु। ठीक है। ए, इसमें क्या करता है? कंठ और तालु दोनों काम करता है। ठीक है। फिर अगला क्या होता है? कंठ, जो कंठ से आवाज़ निकलता है, आ अह और पूरा क वर्ग। तो याद रखना, कंठ से क। ठीक है। फिर गाल, गाल से क्या? मूर्धन्य से तालु, तालु, तालु से च वर्ग आता है, लाइन से आता है। पहले क वर्ग किससे आता है? कंठ से आता है। फिर च वर्ग किससे आता है? तो तालु, तालु से आता है। ठीक है। फिर मूर्धा से, ठ वर्ग कौन से? मूर्धा से आता है। ठीक। फिर दंत किससे आता है? त वर्ग क्या आता है? दांत से आता है। ठीक है। ऐसे क्रम से ऐसे आया हुआ है, लिखोगे वह क्रम से, क्रम से इसमें नहीं लिखा हुआ हूँ। ठीक है। ठीक है। और लास्ट में कौन सा आता है? क वर्ग किस में आता है? तो होस्ट में आता है। ठीक है। अच्छे से इसको